नमस्कार। अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज फीटल हार्ट रेट यानी एफएचआर के सबसे कंफ्यूजिंग सवालों को हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। मॉनिटर पर ये जो ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें दिखती हैं ना, आखिर ये कहना क्या चाहती हैं? ये सिर्फ मरीज के लिए ही नहीं बल्कि आपके नॉर्सेट स्कोर के लिए भी लाइफ सेविंग हो सकती हैं। तो चलिए इन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के राज को समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को पहचानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल क्या होता है। एफएचआर की दुनिया में सब कुछ बस एक जादुई नंबर के आसपास ही घूमता है। और वो नंबर है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। इस रेंज को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। ये एफएचआर का हैप्पी जोन है। जब तक बच्चा इस जोन में है, समझिए सब ठीक चल रहा है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हार्ट रेट इस सीमा से बाहर जाती है। तो क्या होता है जब हार्ट रेट 60 को पार कर जाती है या 120 से नीचे गिर जाती है? इन्हीं उतार चढ़ाव को हम दो नामों से जानते हैं, एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन यानी कि रफ्तार का बढ़ना। इसे ऐसे समझिए कि बच्चा सिग्नल दे रहा है, सब चंगा सी, मुझे भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। ये एक अच्छा साइन है। जैसे एक गाड़ी का इंजन स्मूथली एक्सेलरेट करे, वैसे ही ये बच्चे की अच्छी सेहत का एक संकेत होता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, कभी कभी ये एक्सेलरेशन माँ की हालत को भी दिखाता है। मतलब अगर माँ को बुखार है या वो किसी तनाव में है तो बच्चे की हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। ये एक तरह से बच्चे का माँ को दिया गया रिस्पॉन्स है। और अब आते हैं डीसेलरेशन पर। ये एक्सेलरेशन का ठीक उल्टा है, यानी रफ्तार का कम हो जाना। और ये दोस्तों एक रेड फ्लैग है। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी अचानक धीमी पड़ने लगे तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो सीधा सा फंडा क्या है? एक्सेलरेशन मतलब ऑल इज वेल, सब ठीक है। और डीसेलरेशन मतलब डेंजर अहेड, मतलब आगे खतरा है। एक है खुशी का सिग्नल तो दूसरा है खतरे की घंटी। अब असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। डीसेलरेशन तो खतरे की घंटी है, ये तो हम समझ गए, लेकिन हर घंटी का मतलब एक जैसा नहीं होता। और नॉर्सेट में सवाल यहीं से बनता है। तो सवाल ये है कि डीसेलरेशन कितने तरह के होते हैं और हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। ये 3 नाम हैं, अर्ली, लेट और वेरिएबल। और हर एक के पीछे एक अलग वजह है और एक अलग एक्शन प्लान। अर्ली डिसेलरेशन बच्चे के सिर पर दबाव की वजह से होता है और ये नॉर्मल माना जाता है। लेट डिसेलरेशन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है और ये चिंता की बात है। और वेरिएबल डिसेलरेशन का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड पर दबाव। तीनों की कहानी बिल्कुल ही अलग है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेट डिसेलरेशन की। ये सबसे खतरनाक वाला है। सोच कर देखिए, बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने वाली जो मेन पाइपलाइन है यानी प्लेसेंटा, वहीं ठीक से काम नहीं कर रही। एक तरह से ये लीक होती पाइप जैसा है जहां बच्चे तक पूरी सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही। अच्छा, अगर पाइपलाइन में सप्लाई कम हो तो हमारा पहला काम क्या होगा? सप्लाई बढ़ाना। बिल्कुल, इसीलिए लेट डिसेलरेशन देखते ही हमारा पहला कदम होता है माँ को तुरंत ऑक्सीजन देना। यहाँ एक एक सेकंड बहुत कीमती है और ये एक छोटा सा एक्शन बच्चे की जान बचा सकता है। अब आते हैं वेरिएबल डिसेलरेशन पर। इसका पैटर्न वी शेप या यू शेप जैसा होता है और इसका कारण है कॉर्ड कंप्रेशन। इसे बगीचे के पाइप की तरह समझिए जिस पर किसी ने अपना पैर रख दिया हो। पानी का बहाव रुक जाता है ना? ठीक वैसे ही यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड दबने से बच्चे तक खून का बहाव रुक रहा है। तो अगर पाइप पर पैर रखा है तो इसका सबसे आसान समाधान क्या है? पैर हटाना। ठीक उसी तरह अगर कॉर्ड दब रही है तो हम माँ की पोजीशन बदलते हैं, कभी लेफ्ट लैटरल तो कभी ट्रेंडलिनबर्ग। पोजीशन बदलते ही कॉर्ड पर से दबाव हट जाता है और बच्चे की लाइफलाइन फिर से चालू हो जाती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे नॉर्सेट एग्जाम के लिए एक फुल प्रूफ समरी में कैसे बदला जाए। चलिए उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपको पक्के तौर पर मार्क्स दिलाएंगे। इन सबको याद रखने का एक बहुत ही पॉपुलर और जबरदस्त तरीका है व्हील चॉप। जी हाँ, वी से वेरिएबल, सी से कॉर्ड कंप्रेशन, ई से अर्ली, एच से हेड कंप्रेशन, ए से एक्सेलरेशन, ओ से ओके और एल से लेट, पी से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। व्हील चॉप। इसे याद कर लिया तो यकीन मानिए नॉर्सेट में एफएचआर का सवाल कभी गलत नहीं होगा। देखिए, व्हील चॉप एक शानदार टूल है।
लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप इसके पीछे का क्यों समझते हैं। रटने से एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर लॉजिक समझ लिया तो सवाल कितना भी घुमाकर पूछा जाए, जवाब हमेशा सही होगा। ये सिर्फ एक टिप नहीं, ये सक्सेस का मंत्र है। तो अब जब आप इन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की भाषा को समझ सकते हैं, जब आप जानते हैं कि कब चिंता करनी है और कब एक्शन लेना है, तो सवाल ये है, क्या आप एग्जाम हॉल में और ड्यूटी पर उस कॉल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? मुझे यकीन है आप बिल्कुल तैयार हैं।